हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। सबको जय यीशु की। सब ठीक हो? आइए मिलकर हम धन्यवाद करेंगे। आज सुबह से लेकर शाम तक प्रभु से मिले हर एक वरदानों के लिए धन्यवाद करेंगे। कल रविवार है, चर्च में जाना, पाप स्वीकार करना, आगमन कल की तैयारी में आगे बढ़ना है। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। एक और बार प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर हमें एकत्रित किया है। संध्या का समय हमें आशीष और बरकत देने के लिए हमारे लिए आज प्रभु का वचन है संतमती के सुसमाचार उसका अध्याय 9 पद संज्ञा 36 में हम पढ़ते हैं। सेंट मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 36। लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया। हालेलुया। वचन के लिए धन्यवाद करेंगे। लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया। हमें देखकर तरस खाने वाला प्रभु के वचन हम सुन रहे हैं। हमारे परिवार के सिचुएशन देख रहे हैं, आपकी जिंदगी के सिचुएशन प्रभु देख रहे हैं। अगर बहुत दुख मुसीबत में है तो प्रभु आपके जिंदगी को देख रहे हैं और क्या कर रहे प्रभु? लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, तरस आया आपको देखकर। और ये भी बता रहे क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह धक्के मानते पड़े हुए थे। हालेलुया। हमारी सिचुएशन है, हमारे परिवार का सिचुएशन है। इस वचन को आज हम रिसीव करेंगे। ये शाम को दुख निराश में नहीं बैठना, ये वचन को रिसीव कर। प्यारे प्रभु, मैं ये वचन को रिसीव करता हूं। लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया। आज ये वचन सुनते समय प्रभु मेरी जिंदगी को देखकर, मेरी जिंदगी में जो परेशानी है, रुकावटें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको देखकर प्रभु मुझ पर तरस खा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। धन्यवाद करेंगे आज ये वचन के लिए। 35 पद संज्ञा में हम पढ़ते हैं, ईसा सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी, ध्यान से सुनना, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। हालेलुया। हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए। हम भी प्रभु की उपस्थिति में ऐसे ही है। हमारे जिंदगी में भी काफी बीमारी है, काफी वीकनेस है, कमजोरी है, पाप के बंधनों में बैठा है, कोशिश कर रहे हैं फिर भी गिर पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे सिचुएशन को देखकर तरस खाने वाला प्रभु यीशु मसीह भला चरवाहा है हमारे लिए। धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। भला चरवाहा आज हमें सुरक्षित रखेगा, वापस लेके आएगा, प्रभु की उपस्थिति में आराधना करने के लिए हमें ब्लेसिंग देगा, हमारी जिंदगी से दुर्बलताओं को दूर करेगा। प्रभु का वचन ये बता रहे, हर तरह की बीमारी, हर तरह की बीमारी। इसका मतलब क्या है? कैंसर की बीमारी भी है, न्यूरो पेशेंट्स है, हार्ट पेशेंट्स है, सभी लोग हैं यहाँ। प्रभु ये बता रहे हैं, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से प्रभु हमें एकत्रित किया है प्रभु के ये वचन हमारी जिंदगी में पूरा करने के लिए। ये वचन का अभिषेक आपके परिवार में भेज रहा हूं। लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया। हालेलुया। मेरे लिए एक प्रभु है, मेरी जिंदगी के सिचुएशन को देखकर तरस खाते हुए मेरी जिंदगी से दुर्बलताओं को दूर करने के लिए एक प्रभु है। हालेलुया। अगर पाप के बंधनों में बैठा है, बहुत निराश में है, आगमन काल की तैयारी में आप कोशिश किया फिर भी आप गिर पड़ा है। हालेलुया। आपके सिचुएशन को देखकर तरस खाने वाला प्रभु है। एक और बार प्रभु आपको मौका दे रही है वचन के जरिए। रिसीव कर,
हालेलुया। लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। फिनेंशियल स्ट्रगल्स में बैठने वाला हर एक परिवार ये वचन को रिसीव कर। बाहर जाने में रुकावटें हैं, इसी वक्त रिसीव कर। आपके बिजनेस डूब रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में बैठा है आप, काफी टेंशन है, कल क्या होगा ऐसा सोचकर। प्रभु का वचन है, लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया। मैं बार बार क्यों ये बता रहा हूं, ये वचन बार बार अब सुनना है। हर निराशा को प्रभु दूर करेगा, आपके जिंदगी को देख के, आपके परिवार को देख के, क्योंकि मुझे पता है। कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूं हमारे इस परिवार की सिचुएशन काफी दुख संकट है, बाहर बोलने के लिए भी कोई चांस नहीं। लाखों लाखों रुपया किसी को दिया है बाहर जाने के लिए, इंटरेस्ट देना। हालेलुया। बहुत दुख संकट में है। प्रभु आज आपको ये बता रहे, भला चरवाहा, हालेलुया हालेलुया, लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। आज आपका सिचुएशन ऐसा है तो आइए हम संभल के प्रार्थना करेंगे। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर। प्रभु के एक एक वचनों को रिसीव करते हुए प्रभु आगमन काल की तैयारी में पवित्र जिंदगी बिताने के लिए हमारी एक कोशिश है। प्रभु हमारी सहायता कर। प्रभु मेरे स्वामी हमारी सहायता कर, हमारी इस यात्रा को सफल कर। प्रभु संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूद ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए, और वचन में हम ये पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने शब्द मात्र से अबदूदों को निकाला, उनके सभी दुर्बलताओं को दूर कर दिया शब्द मात्र से। प्रभु इन वचनों को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करते हैं। हर बीमार भाई बहनों को प्रभु समर्पित करता हूं। हर एक बीमारी, हर बैक्टीरिया, वायरस प्रभु इनके शरीर से दूर होने दो। ट्यूमर, स्टोन इनके शरीर से दूर होने दो। विश्वास के साथ ये वचन को रिसीव करने वाले जिंदगी से प्रभु हर दुर्बलताओं को दूर कर। प्रभु के वचन में हम ये पढ़ते हैं, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। जितने भी भाई बहन आईसीयू में, वेंटिलेटर में है, प्रभु प्रार्थना करते हैं उन सबों के लिए। हालेलुया। एक बलदेव के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, एक जसपाल के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले। हालेलुया हालेलुया। ये प्रार्थना में बड़े विश्वास के साथ विदेश से भाग ले रहे प्रभु, सबको आशीष दे, बरकत दे। फिनेंशियल स्ट्रगल्स में बैठने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे, ब्लेसिंग दे। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम पर, आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम सुना, लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। हालेलुया। हाँ, प्रभु हमें मदद कर रहे। आज संत यूहन्ना के सुसमाचार उसका अध्याय 10 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं, भला घड़रिया मैं हूं, भला घड़रिया अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन को आज रिसीव करना है। कालवरी पहाड़ पर खून बहा के प्रभु ने यह स्थापित किया है, प्रूव किया है। हालेलुया। इसलिए आज वचन सुनते समय मेरी जिंदगी के हर एक हालात में, सिचुएशंस में आके मुझ पर तरस खा के मुझे आशीष देने के लिए मेरा प्रभु है। ये विश्वास करते हुए प्रभु का वचन सुनो, भला घड़रिया मैं हूं, भला घड़रिया अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता है। वचन ये बता रहे हैं, मजदूर जो ना घड़रिया है और ना भेड़ों का मालिक, भेड़ियों को आते देखे भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िए उन्हें लूट ले जाता और तितर बितर कर देता है। हालेलुया। हाँ, हमारा प्रभु इसी तरह नहीं। अगर आपकी जिंदगी में इस तरह की सिचुएशन है, वचन ये बता रहे, अगर आपके लिए एक भला घड़रिया है तो प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो मजदूर नहीं। वचन ये बता रहे, मजदूर जो ना घड़रिया है और ना भेड़ों का मालिक,
भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें लूट ले जाता और तितर बितर कर देता है। हालेलुया। लेकिन हमारा प्रभु ऐसा नहीं, मजदूर भाग जाता है। प्रभु बता रहे मजदूर भाग जाता है। यीशु मसीह का जो वचन है ये मजदूर भाग जाता है, क्योंकि वह तो मजदूर है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये भजन सुनते समय विश्वास करना है, मेरे लिए एक भला चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं होगा। ये आगमन काल की तैयारी में ये वचन आपको शक्ति देना है। आपके सिचुएशन कुछ भी हो, पाप के बंधनों में बैठा है, हालेलुया, कई एडिक्शंस में आप गिर पड़ा है, बहुत दुख संकट में है, याद रखना है हम पर तरस खाते हुए हमें वापस लाने के लिए एक भला घड़रिया है, चरवाहा है। फिर क्यों दुख में बैठना, निर्णय लेना है। हालेलुया। ऐसा प्यार करने के लिए प्रभु है तो फिर कैसे हम इस दुनिया के बातों में बैठेंगे। वापस आना है, निर्णय लेना है ये वचन सुनते समय। हालेलुया। प्रभु का वचन मजदूर भाग जाता है, क्योंकि वह तो मजदूर है, उसे भेड़ों की कोई चिंता नहीं, चिंता नहीं। आपके बारे चिंता करने वाला एक भला गडरिया है। इसलिए आइए आज हम एक पाप स्वीकार करने के लिए निर्णय लेंगे, पाप को छोड़ने के लिए निर्णय लेंगे, बुरे आदतों को छोड़ने के लिए निर्णय लेंगे। ये वचन हम रिसीव करते समय हमारे लिए प्रार्थना करें। हमारी प्यारी माता मरियम हमें ये कृपा देने के लिए, शक्ति देने के लिए, पाप को छोड़ने के लिए, हमें ताकत मिलने के लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये शाम को हमारी जिंदगी के सिचुएशंस को देखकर, हालात को देखकर प्रभु यीशु मसीह हमें यह बता रहे, बेटा बेटी मैं मजदूर नहीं हूं। मजदूर भाग जाता है, लेकिन मैं जान देते हुए आपकी सुरक्षा करने वाला है, आपको ब्लेसिंग देने वाला। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन में लिख रखा है। आज का पाठ है ईसाया नबी का ग्रंथ, उसका अध्याय 30 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं, यरूशलेम में रहने वाली सियोन की प्रजा, अब से तुम लोगों को रोना नहीं पड़ेगा। ध्यान से सुनो, यरूशलेम में रहने वाली सियोन की प्रजा, अब से तुम लोगों को रोना नहीं पड़ेगा। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में दुनिया के कोने कोने से विश्वास के साथ प्रभु के वचन को रिसीव करने के लिए आए हुए आपको प्रभु ये बता रहे, अब से तुमको रोना नहीं पड़ेगा। आपके सिचुएशन को देखकर तरस खाने वाला प्रभु ये बता रहे, अब से तुमको रोना नहीं पड़ेगा। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें पता है जब एक भेड़ पटक जाती है क्या करता है? हाँ, रोना रोना। उनको पता नहीं अभी आगे क्या करना है। हम देखते हैं कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे सिचुएशन भी इसी तरह है। जब कन्वेंशन के लिए जाते समय मैं सुन रहा हूं हमारे परिवार में इस तरह की सिचुएशन है। प्रभु आज ये बता रहे हैं, अब से तुम लोगों को रोना नहीं पड़ेगा। कभी कभी पाप करते हुए, पापमय जिंदगी बिताते हुए हमारे जिंदगी का जो हालात इस तरह इतना दुख संकट में है, कई परिवार में लड़ाई झगड़ा, काफी कंफ्यूजन्स, गरीबी की हालात, प्रभु बता रहे अब से तुम लोगों को रोना नहीं पड़ेगा। ये वचन को रिसीव करना है, निराशा से बाहर आना। भला चरवाहा ये बोल रहे हैं आपको। आज ये वचन सुनते समय ये विश्वास रखना है, मेरी जिंदगी के प्रॉपर सिचुएशन को देखकर मेरा प्रभु यीशु मसीह तरस खा रहे और मुझे ये बोल रहे हैं, आपको पर्सनली बोल रहे हैं, अब से तुमको रोना नहीं पड़ेगा। अगर ऐसे बोल रहे हैं तो प्रभु आपके प्रॉब्लम, आपके सिचुएशन में कुछ समाधान, सॉल्यूशन भी करेगा जी।
हालेलुया। वचन में हम ये पढ़ते हैं, प्रभु तुम पर अवश्य दया करेगा। संभल के बोलिए, प्रभु मुझ पर अवश्य दया करेगा। हालेलुया। जो दया आपको चाहिए वो अमाउंट प्रभु आपको देगा। प्रभु तुम पर अवश्य दया करेगा, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। हालेलुया। मैं आपको बताया, जब एक भेड़ भटक जाती है उसी वक्त उसकी जो रोना सुनते हुए उनको सहायता करने के लिए प्रभु यीशु मसीह बला गडरिया है, मजदूर नहीं है। इसलिए विश्वास के साथ प्रभु के एक वचन को रिसीव कर, प्रभु ये बता रहे हैं, प्रभु तुम पर अवश्य दया करेगा, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। हर विधवा औरतों के लिए इसी वक्त मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बहुत दुख संकट में है, प्रभु आपको बोल रहे हैं अवश्य दया करेगा, तुम्हारी दुहाई सुनते हुए ही तुम्हारी सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी भाई बहन गरीबी की हालात में है, आपकी बिजनेस डूब रहे, काफी टेंशन में है, तो ये वचन को रिसीव कर। हालेलुया। जितने भी भाई बहन पाप के बंधनों में फंस गया है, हालेलुया, कुछ रिलेशनशिप में फंस गया, बुरे आदतों में फंस गया, प्रभु आपको आज ये शाम को बता रहे, प्रभु तुम पर अवश्य दया करेगा, अवश्य दया करेगा, तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। इसके लिए हाँ, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। विश्वास के साथ प्रभु के एक वचन को रिसीव करना बहुत जरूरी है। निर्णय लेना भी बहुत जरूरी है। वचन हमें यह बता रहे, प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया है, किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा। प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा। तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन करोगे, आंखों से उसके दर्शन करोगे। यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे तो तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। ये आगमन काल की तैयारी में भला गडरिया से हमें इससे भी बढ़िया वचन मिलने के लिए नहीं है। बोल रहे हैं, अगर हम कुछ गलत रास्ते में हमारी जिंदगी बिता रहे, पापमय जिंदगी बिता रहे, तो प्रभु बोल रहे हैं ये रास्ता सही नहीं, मेरे वचन को सुनो, हालेलुया, मेरी आज्ञाओं को पालन करो, यही है सही रास्ता। हालेलुया। ये वचन सुनकर निर्णय लेना है, निर्णय लेना है, फिर प्रभु का ये वचन हमारी जिंदगी में पूरा होगा। अब से तुमको रोना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन, यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे तो तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो, इसी पर चलते रहो। हालेलुया। ये वचन हम सुनते समय संत माइकल महादूत प्रभु का वचन दुधारी तलवार को इस्तेमाल करते हुए हमें शक्ति दे रहे, प्रभु के रास्ते पर चलने के लिए, प्रभु के नियमों को पालन करने के लिए और शैतान के हर एक बातों हमारे जिंदगी से दूर रखने के लिए हमें ब्लेसिंग दे रहे, ब्लेसिंग दे रहे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सच्चा मार्ग यह है, इस रास्ते पर चलो। ऐसे बोलते हुए हमारे बला चरवाहा हमें बुला रहे इस आगमन काल की तैयारी में, हर पाप को छोड़ते हुए हाँ प्रभु के रास्ते पर पवित्र जिंदगी बिताने के लिए हमें बुला रहे। प्रभु के वचन में हम ये पढ़ते हैं, तुम चांदी से मड़ी हुई अपने द्वारा गढ़ी गई प्रतिमाओं को और सोने से मड़ी हुई अपनी देव मूर्तियों को अपवित्र मानोगे। हाँ, यह है सच्चा मार्ग। मतलब प्रभु हमें यह बता रहे हैं, सच्चा मार्ग मतलब अपने जिंदगी में
इस दुनिया से कुछ चीज इकट्ठा करते हुए, बुराई इकट्ठा करते हुए हमारे जिंदगी में हमने कुछ बनाया है, उसको अपवित्र मानना बहुत जरूरी है। रोज मैं आपके पास आके ये बताते हैं, निर्णय ले लो, निर्णय ले लो। आगमन काल की तैयारी में है, डिसीजन लेना है, पाप को छोड़ना है। प्रभु का वचन आपको दे रहे, वचन ये बता रहे, तुम चांदी से मड़ी हुई अपने द्वारा गढ़ी गई प्रतिमाओं को, वचन बोल रहे हैं, अपने द्वारा। और किसी को दोष लगाना हाँ नहीं चलेगा, उसने किया उसने किया नहीं, अपने द्वारा। आज जांच के देखना है मेरी जिंदगी में मैं किस तरह पवित्रता के लिए ध्यान दे रहा है। प्रभु का वचन ये बता रहे हैं, तुम चांदी से मड़ी हुई अपने द्वारा गढ़ी गई प्रतिमाओं को और सोने से मड़ी हुई अपने देव मूर्तियों को अपवित्र मानोगे, अपवित्र मानोगे। अब मुझे पूछेगा, फादर जी हम कहाँ मूर्ति बना रहे? हालेलुया, दिल खोल के देखो, काफी मिलेगा। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपवित्र मानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कुछ भाई बहन पाप करते हुए मानने के लिए तैयार नहीं। प्रभु आज बोल रहे, सच्चा मार्ग यह है, ये इस रास्ते पर चलो। भला गडरिया हमें बुला रहे, अब से तुमको रोना नहीं पड़ेगा, प्रभु बोल रहे हैं। लेकिन हम निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है। कई सालों से बुरे आदतों में बैठते हुए क्या मिला है हमें? हालेलुया। आज प्रभु बता रहे हैं, अपने द्वारा बनाए हुए प्रतिमाओं को फेंकना है। हालेलुया। कई सालों से हमने बुरे आदत करते हुए कुछ बनाया है हमारे दिल में। इस दुनिया के बातें सुनते हुए हमारे दिल के अंदर कुछ बना के रखा है। प्रभु बोल रहे हैं, उन देव मूर्तियों को फेंकना है, हर पाप के बंधनों को फेंकना है। शक्ति है आपके पास। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सहायता करने के लिए तैयार है। हम इंसान हैं, इसलिए निर्णय लेना, निर्णय लेना, पाप स्वीकार करने के लिए निर्णय लेना। प्रभु वचन में यह बता रहे, तुम उन्हें दूषित समझकर फेंक दोगे। इस क्रिसमस की तैयारी में नशे, शराब, पाप के हर एक बातों को क्या करना है? दूषित समझकर फेंकना। तुम उन्हें दूषित समझकर फेंक दोगे और कहोगे, उन्हें यहां से निकाल दो, उन्हें यहां से निकाल दो। हालेलुया। हमारे परिवार के लिए वचन को रिसीव कर, बच्चों के लिए ये बोलो, अगर कोई पाप के बंधनों में है तो बोलो ये वचन, उन्हें यहां से निकाल दो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के इस वचन हमारी जिंदगी में पूरा हो जाए। निर्णय लेने के लिए हम तैयार हैं तो प्रभु हमें आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। अब से तुमको रोना नहीं पड़ेगा, रोना नहीं पड़ेगा। प्रभु का वचन ये बता रहे 23 पद संज्ञा में, प्रभु तुम्हारे बोए हुए बीजों को वर्ष प्रदान करेगा। सच्चा मार्ग पर चलने के लिए तैयार है तो प्रभु बता रहे, प्रभु तुम्हारे बोए हुए बीजों को वर्ष प्रदान करेगा और तुम अपने खेतों की भरपूर उपज से पुष्टिदायक रोटी खाओगे। हालेलुया। ये वचन को रिसीव करना, अपने मेहनत का फल आपको मिलेगा। अगर आपके बिजनेस बहुत डाउन है, गरीबी की हालात है, मेहनत करते हुए कुछ भी नहीं है हाथ में, प्रभु का वचन रिसीव कर, रिसीव कर। पाप को छोड़ना, दूषित समझकर बुरे आदतों को फेंकना है। ऐसा कहता हूं प्रभु का वचन, प्रभु तुम्हारे बोए हुए बीजों को वर्ष प्रदान करेगा और तुम अपने खेतों की भरपूर उपज से पुष्टिदायक रोटी खाओगे। उस दिन तुम्हारे चौपाए विशाल चरागाहों में चरेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे प्रभु का वचन के लिए। और 26 पद संज्ञा में हम पढ़ते हैं, जिस दिन प्रभु अपनी प्रजा के टूटे हुए अंकों पर पट्टी बांधेगा और उसकी चोटों के घावों को चंगा करेगा। उस दिन चंद्रमा का प्रकाश सूर्य की तरह होगा और सूर्य का प्रकाश 7 दिनों के सम्मिलित प्रकाश के सदृश 7 गुना प्रचंड हो उठेगा। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, काफी ब्लेसिंग प्रभु आज हमें दे रहे हैं।
हम पर तरस खाकर प्रभु आज हमें बता रहे, अब से तुमको रोना नहीं पड़ेगा। तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हें सहायता करने के लिए प्रभु तैयार है। हालेलुया। ये वचन को रिसीव करने वाला, आइए हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए हमारे भला खड़ेरिया है। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये वचन को हम रिसीव करते हैं, ये वचन से मिलने वाला छुटकारा, डिलीवरेंस को, चंगाई को हम रिसीव करते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। माता मरियम की कास मध्यस्थता हमें मिल रहा है। सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत की सहायता हमें मिल रहा है, संत एंथनी की कास सहायता हमें मिल रहा है। धन्यवाद देते हैं प्रभु की दया के लिए। हालेलुया हालेलुया। हर बीमार भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। हालेलुया। उनके दुर्बलताओं को प्रभु ने दूर कर दिया, उन पर तरस का के उनको चंगा किया है प्रभु। अब का एक एक वचन प्रभु इनके जिंदगी में पूरा होने दो प्रभु। हालेलुया। कैंसर की बीमारी यीशु के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। न्यूरो पेशेंट्स यीशु के अति पवित्र नाम पर चंगा होने दो प्रभु। हार्ट पेशेंट्स यीशु के अति पवित्र नाम पर चंगा होने दो। आर्थराइटिस की बीमारी यीशु के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। इनके शरीर से स्टोन्स, ट्यूमर्स यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। हालेलुया हालेलुया। एग्नेस के लिए प्रार्थना करता हूं, बेटी अनिका के लिए प्रार्थना करता हूं, कमलजीत के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, राजेश के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, पुष्पा के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, एडविन के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। रहम कर, दया कर। हालेलुया 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 हालेलुया। नील माधव के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, ब्लेसिंग दे, आशीष दे उनकी जिंदगी में। पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले। हालेलुया हालेलुया। आर्थराइटिस की बीमारी यीशु के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। पैंक्रियास में इन्फेक्शन यीशु के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। बुखार, बैक्टीरिया, वायरस यीशु के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। ब्लड इन्फेक्शन यीशु के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रत्यक्ष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मानसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु रहम कर, दया कर, पवित्र हाथ बढ़ाकर इनको छू ले प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, उनके गवों के जरिए हम भले चंगे हो गए हैं प्रभु। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में बड़े विश्वास के साथ भाग लेने वाला हर बीमार भाई बहनों पर रहम कर, दया कर। प्रभु ने उन पर तरस खाया और उनको चंगा किया है। ये वचन इनके जिंदगी में पूरा होने दो यीशु के अति पवित्र नाम पर। जितने भी भाई बहन आईसीयू में, वेंटिलेटर में हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर इसी वक्त चंगा होने दो। हालेलुया। डायलिसिस पेशेंट्स को समर्पित करता हूं, अनमोल के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। प्यारे प्रभु, हर एक भाई बहनों को समर्पित करते हैं, नौजवानों को समर्पित करते हैं, बुरे आदतों में फंस गया है, नशे, शराब, पाप के बंधनों में है प्रभु। हालेलुया। उसको दूषित समझकर प्रभु फेंकने के लिए, अपवित्र समझकर हर पाप के बंधनों को फेंकने के लिए प्रभु उनको ब्लेसिंग दे। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। हर एक रॉन्ग रिलेशनशिप यीशु के अति पवित्र नाम पर इसी वक्त छोड़ दे। हालेलुया हालेलुया। पाप के बंधनों को इसी वक्त प्रभु छोड़ डाल रहे यीशु के अति पवित्र नाम पर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। आज रात को ट्रैवलिंग करने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, आज वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, बर्थडे मनाने वालों को प्रभु आशीष दे रहे। हालेलुया। विश्वास के साथ ये वचन को रिसीव कर, अब से तुमको रोना नहीं पड़ेगा। डिप्रेशन में बैठने वालों को प्रभु आशीष दे रहे। प्रभु हाथ बढ़ाकर आपको छू रहे, आपको प्रभु ये बता रहे तुझ पर तरस खाने के लिए एक प्रभु है, एक भला चरवाहा है। रोना मत, अब से तुमको रोना नहीं पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। हर डिप्रेशन की सोच, डिवोर्स की सोच यीशु के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो हमारे परिवार से। हालेलुया हालेलुया। गरीबी के हालात में कितने भी परिवार है, प्रार्थना कर, प्रभु आपको आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। अब से तुमको रोना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु, हमारे विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु आशीष दे, बरकत दे। प्यारे प्रभु, जितने भी भाई बहन गलत रास्ते पर चल रहे, पाप में चल रहे, प्रभु आज आपका वचन ये सच्चा मार्ग है, इस पर चलते रहो। ये वचन का अभिषेक इनको मिलने दो प्रभु। पाप के रास्ता, हर पाप को छोड़ने के लिए प्रभु इनको ब्लेसिंग दे यीशु के अति पवित्र नाम पर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने हाथ में पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स रख के इस प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु, इनको ब्लेसिंग दे।
विदेश से प्रार्थना में भाग लेने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे, PR एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हमें आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। आज ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, आपके मिनिस्ट्री में प्रभु आशीष दे रहे। रिलीजियस प्रोफेशन के एनिवर्सरी फीस्ट मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। पूरे कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो चौधवा के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ, सभी पुरोहितगण के साथ मिलकर, जितने भी चर्च से पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों की योग्यता से, पुरोहिताई अभिषेक के साथ जो सामर्थ अभिषेक मुझे मिला है, ये अभिषेक को संभाल करते हुए, प्रभु के पवित्र क्रूस के संभाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को संभाल करते हुए, माता मरियम के कास मध्यस्थता को संभाल करते हुए, ये पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम पर, आमेन आमेन। अब से हमें रोना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करेंगे आज के भजन के लिए। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में परिवारों के पुनरुद्धार के लिए प्रभु का भजन हम सुनेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।